गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है तेनाली राम। हमने तेनाली राम के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, है ना। सुनी है, पिक्चर उसमें टीवी में भी देखा है, बुक्स भी पढ़ी हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं तेनालीराम की समझदारी की, ठीक है। चतुराई, तेनालीराम की चतुराई और समझदारी की एक ऐसी ही एक कहानी हम आज अपने चैप्टर 5 में रीड करेंगे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम का बड़ा सम्मान था। वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, वहाँ काम करते थे। विजयनगर के नदी, ताले और तालाब सभी सूख गए थे। विजय, जहाँ वो रहते थे उसका नाम क्या था उस नगर का? विजयनगर। वहाँ बहुत सूखा पड़ रहा था, यानी नदी, नाले, तालाब जो थे वो सब सूख गए थे। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े एक बगीचा था। तेनालीराम के घर के पीछे वाले हिस्से में क्या था? एक बगीचा था। वह सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी काफी नीचे चला गया था। बगीचे का पानी काफी नीचे चला गया था। कुएं का पानी, कुएं, बगीचे में जो कुआं था उसका पानी भी काफी नीचे चला गया था। वे चिंतित थे कि किस प्रकार अपने बगीचे की सिंचाई करें। बहुत चिंता हो रही थी उनको कि हम अपने बगीचे की सिंचाई किस प्रकार करें, यानी पानी सूख गया है, कुएं भी सूख गए हैं, तो पेड़ पौधों में जो सिंचाई करें, पानी दें तो कैसे दें। एक बार रात के समय तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस आ रहे थे। तेनालीराम जो थे, एक बार जो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, तो वहां से वो अपने घर वापस आ रहे थे। अभी घर के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें अपने बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। उनको क्या सुनाई दिया? कि कुछ लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं। फुसफुसाहट माने धीरे धीरे बोल रहे हैं। उन्हें लगा कि कुछ लोग यहाँ बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, उन्हें बोलने की आवाज सुनाई पड़ी, फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तेनालीराम समझ गए कि चोर आए हैं। तेनालीराम उन लोगों की फुसफुसाहट से समझ गए कि हो न हो ये चोर ही हैं। तेनालीराम बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला ना, और वो समझ तो गए कि चोर आ गए हैं। अब बिना कुछ बोले चुपचाप वो अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी से जोर जोर से कहने लगे। अपनी पत्नी से वो जोर जोर से इसलिए कहने लगे कि जो चोर हैं बाहर, जो चोर हैं वो हमारी बातें सुने। जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। दरबार में सब लोग ये कह रहे थे कि आजकल हमारे यहाँ बहुत चोरियां हो रही हैं। तुमने अपने जेवर संभाल कर रखे हैं ना? तेनालीराम ने अपनी पत्नी से क्या कहा कि हमने सुना है अपने दरबार में कि बहुत चोरियां हो रही हैं आजकल यहाँ पर, कि तुमने अपने जेवर रखे हैं संभाल के। ये सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए, यानी चोर चौकन्ना हो गए। चोरों को लगा कि अरे ये तो हमारे मतलब की बातें हो रही हैं, है ना। जेवर, गहने, इनकी बातें कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ तो पता लगे, हम भी तो चोरी करने आए हैं। तो वो चौकन्ना हो गए वो लोग। वे छिपते छिपाते तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाले खिड़की के नीचे आकर छिप गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। वो जो खिड़की के नीचे, पीछे बगीचा था, उसके घर की जो पिछवाड़े खिड़की थी, पीछे की तरफ खिड़की थी, वहां वो खिड़की के नीचे छुप गए और उनकी बातें सुनने लगे। तेनालीराम पत्नी से कह रहे थे कि अपने घर का कीमती सामान कहीं ऐसी जगह छिपा देना चाहिए जहां चोर आए तो भी ढूंढ न पाए।
वो अपनी पत्नी से क्या कह रहे थे? वो तो चोरों को सुनाने के लिए कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि हम अपना जो घर का कीमती सामान है, जेवर है, गहने हैं, जो भी है, हम उसको ऐसी जगह छिपा दें कि चोर आए तो भी वो उसे ढूंढ ना पाए। पत्नी ने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है? तेनालीराम ने कहा, हमारे पास जो लोहे का बड़ा संदूक है ना, उसी में सारे जेवर रख देंगे। तेनालीराम ने क्या कहा कि जो हमारे पास एक बड़ा सा लोहे का संदूक है ना, हम उसी में अपने सारे जेवर रख देंगे। फिर उसे कल अपने बगीचे के कुएं में डाल देंगे, जो हमारे बगीचे में कुआं है, और फिर उस संदूक को जाकर उसमें डाल देंगे। अगर चोर आएंगे भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। कल क्या, अभी ही मैं संदूक छिपा कर आता हूं। कल क्या, अभी जाके हम संदूक को छिपा कर आते हैं। यह सुनकर चोरों का सरदार बहुत प्रसन्न हो गया और अपने साथियों से फुसफुसाकर बोला, सुना था कि तेनालीराम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमें तो कुछ खास बुद्धि नजर नहीं आ रही है। इनको तो इतना भी नहीं मालूम है कि दीवारों के भी कान होते हैं। उन दोनों की, तेनालीराम और तेनालीराम की पत्नी की बातों को सुनकर जो चोरों का सरदार था बहुत खुश हो गया। वो क्या, अपने चोरों से, साथियों से क्या कहने लगा कि अरे, हमने तो सुना था कि तेनालीराम तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन इसको तो ये भी नहीं पता, अपने जो घर के कीमती सामान की इस तरह बातें कर रहा है, तेज तेज बातें कर रहा है। इसको ये भी नहीं पता कि दीवारों के भी कान होते हैं। तभी तेनालीराम ने अपनी पत्नी के कान में धीरे से कहा, बाहर कुछ चोर खड़े हैं। तेनालीराम की पत्नी को पता ही नहीं था, है ना, कि तेनालीराम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। फिर तेनालीराम ने धीरे से कहा अपनी पत्नी के कानों में कि बाहर चोर खड़े हैं, जल्दी से कुछ भारी सामान संदूक में भरो। जल्दी से क्या करो, कुछ भारी सामान लेकर आओ और संदूक में डाल दो। थोड़ी देर बाद तेनालीराम और उनकी पत्नी एक बड़ा सा संदूक जोर लगाकर घसीटते हुए कुएं के पास ले गए। दोनों ने मिलकर बहुत मुश्किल से उसे उठाकर कुएं में ढकेल दिया। तेनालीराम और उसकी पत्नी ने क्या किया कि संदूक को घसीटते हुए उसमें कुछ सामान, भारी सामान भर दिया और घसीटते हुए उसको कुएं के पास ले गए और जोर लगाकर उसको कुएं में पटक दिया। छपाक की जोर से आवाज हुई। मुस्कुराते हुए वे दोनों घर के अंदर आ गए। मुस्कुराते हुए वे दोनों घर के अंदर आ गए। चोरों की मंडली छिपकर उन्हें देख रही थी। चोरों की मंडली, मंडली माने क्या होता है? समूह। जो चोरों का समूह था, बहुत सारे चोर जो आए थे, वो सब उसको देख रहे थे। जो तेनालीराम और उनकी पत्नी कर रहे थे, उन सबको ये देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। तेनालीराम और उनकी पत्नी के घर के अंदर चले जाने के बाद चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ कुएं के पास आया। जब उनकी पत्नी और तेनालीराम अपने घर के अंदर चले गए तो चोरों का सरदार था अपने साथियों के साथ उसी कुएं के पास आया। कुएं के पास बाल्टी और रस्सी पड़ी थी। कुएं से पानी निकालते हैं तो एक रस्सी में बाल्टी को बांधकर फिर कुएं से पानी निकाला जाता है ना। तो कुएं के पास एक रस्सी और बाल्टी पड़ी थी। कुएं में उतरने के लिए चोर उसमें बचा थोड़ा सा पानी निकालने लगे। कुएं में थोड़ा सा पानी था, है ना, और उसमें संदूक पड़ा हुआ था। पानी से बचने के लिए चोरों ने क्या किया कि उस बाल्टी से, रस्सी में जो बाल्टी बंधी हुई थी, उससे खींच खींच कर पानी को निकालने लगे। कुएं में उतरने के लिए चोर उसमें बचा थोड़ा सा पानी निकालने लगे ताकि संदूक निकाल पाए। पानी बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार बगीचे की सिंचाई होती रही, है ना। जो वो पानी निकालते और बाहर फेंकते। अब बाहर पानी अगर गिरेगा, कुएं का पानी, तो वह धीरे धीरे बहकर अब उसके बगीचे की क्यारियों में जाने लगा, है ना। पेड़ पौधों में पानी लगने लगा, सिंचाई होने लगी। इसी बात की तो चिंता थी तेनालीराम को कि पेड़ पौधों की सिंचाई किस प्रकार हो,
है ना, कितनी बुद्धि लगाई थी तेनालीराम ने, और चोरों ने उनके पेड़ों की सिंचाई कर दी। धीरे धीरे रात बीत गई, सुबह होने लगी तो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और उन्होंने बहुत मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला। जब सुबह हो गई तो पहले तो पानी निकाला, निकालते निकालते उन्हें सुबह हो गई, बहुत सारा पानी निकला, है ना, निकालते निकालते उन्हें सुबह हो गई। और जैसे ही उन्होंने नीचे घुसकर उसको संदूक को बड़ी मुश्किल से निकाला, क्योंकि बहुत भारी था। एक चोर ने पत्थर से संदूक का ताला तोड़ा, जो ताला लगा हुआ था, तो एक चोर ने उस ताले को तोड़ा पत्थर से। यह क्या, अंदर तो चक्की के 2 पार्ट रखे थे। वो देखकर चकित रह गए, चौकन्ना वो देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या, इसमें तो 2 चक्की के पार्ट रखे हुए हैं। चक्की के पार्ट यानी जिनसे आटा पिसता है, गेहूं पिसते हैं, जिससे गेहूं वगैरह, है ना, और 2 पत्थर होते हैं बड़े, जिनके बीच में पिसाई होती है ना। 2 पार्ट चक्की के, 2 पार्ट यानी पत्थर के होते हैं। 2 पार्ट पत्थर के, चक्की के 2 पार्ट रखे थे। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोल पड़ा, तेनालीराम सचमुच चतुर है। पहले तो वह बोल रहा था कि तेनालीराम तो मूर्ख है, उसको ये भी नहीं पता कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि तेनालीराम के दिमाग में क्या चल रहा है ना। फिर बोल पड़ा, तेनालीराम सचमुच चतुर है, उन्होंने हमें उल्लू बनाया है ना, उन्होंने हमें क्या किया है, मूर्ख बना दिया है। तेनालीराम ने हम लोगों को मूर्ख बना दिया है, तुरंत भाग चलो, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। चोरों का सरदार क्या बोला, यहाँ से भाग चलो जल्दी, है ना, नहीं तो हम सब अभी पकड़े जाएंगे। चोर तुरंत भाग खड़े हुए। तेनालीराम अपनी खिड़की से उन भागते चोरों को देख रहे थे। तेनालीराम और उनकी पत्नी क्या कर रहे थे, वो उन जो चोर भाग रहे थे उन सबको खड़े खड़े देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सच ही कहा गया है, मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना। जब मुसीबत आती है तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, हमें बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 5 हमने पढ़ा, तेनालीराम, और इसके शब्दार्थ हैं पिछवाड़ा, पिछवाड़ा माने पीछे का भाग, पीछे का, इसके घर के पीछे का भाग था। ओके, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट माने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बोलना, बहुत धीरे धीरे बोलना। जेवर, जेवर माने आभूषण यानी गहने, आभूषण, गहने। कान खड़े होना, कान खड़े होना यानी, कान खड़े होना माने चौकन्ना होना, कान खड़े होना माने चौकन्ना होना। मंडली, मंडली माने समूह, मंडली माने समूह। और 6 है हमारा उल्लू बनाना, उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना। पिछवाड़ा माने पीछे का भाग, फुसफुसाहट माने बहुत धीरे धीरे बोलना,
जेवर माने आभूषण या गहने, कान खड़े होना, चौकन्ना होना। मंडली माने समूह, उल्लू बनाना माने मूर्ख बनाना।